नमस्कार। वीडियो की इस अंक में देखते हैं टुडे करंट अफेयर्स। और ये करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण अंक है जो आगामी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहला करंट अफेयर्स देखते हैं। तो इसमें है पहला, ब्रिटेन में काली खांसी का प्रकोप। एग्जाम में पूछा सकता है कि अभी कहाँ पर काली खांसी का प्रकोप देखा गया, तो ब्रिटेन है। 11 दिसंबर 2023 की खबर है। तो इसमें देखें, लंदन, ब्रिटेन में इन दिनों काली खांसी तेजी से फैलता जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने इसको लेकर चेतावनी जारी की। रिपोर्ट के अनुसार हाल के दिनों में खांसी के संक्रमण में 250% का इजाफा हुआ है, यानी 250 2.5% का इजाफा हुआ है, यानी दुगनी से भी ज़्यादा हुआ है। फीसदी का इजाफा हुआ है। विशेषज्ञों ने बताया कि शुरुआत में ये जुकाम जैसे लक्षणों के साथ आता है और फिर 100 दिन लगभग 3 महीने तक चलने वाली लंबी और तेज खांसी में बढ़ सकता है। ब्रिटेन की स्वास्थ्य एजेंसी ने फेफड़ों में होने वाले जीवाणु संक्रमण को पर्टूसिस, इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटेन की स्वास्थ्य एजेंसी ने फेफड़ों में होने वाले जीवाणु संक्रमण को क्या करा है, पर्टूसिस बताया है। पर्टूसिस किसे कहते हैं भी पूछा सकता है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। यानी पर्टूसिस किसे कहते हैं, तो जिससे सांस लेने में मुश्किल होता है उसको पर्टूसिस कहते हैं, और ये ब्रिटेन में हुआ है। इसमें देखिए, रिपोर्ट में कहा गया कि इस साल जुलाई और नवंबर के बीच, ठीक है। और इसमें आगे देखते हैं, तो यह आपका है जारी किए गए दिशा निर्देश। इसमें देखें तो विशेषज्ञों के मुताबिक इस संक्रमण के बारे में स्वास्थ्य विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए। सभी को सामाजिक दूरी बनाए रखने की सलाह दी जा रही है। वहीं गर्भवती महिलाओं को टीका लगवाने की सलाह दी जा रही है। उनके शिशुओं और छोटे बच्चों को बूस्टर डोज दिया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि यदि संक्रमण ये 3 सप्ताह के भीतर भी यदि नहीं होता है तो वह जो है इसको मतलब पूरी निगरानी में चेकअप करवाएं और इसका इलाज करवाएं। देखते हैं, तो इसमें यह आपका है, यह इसमें है, यह महत्वपूर्ण है कि सिक्किम के पंगालोखा, यानी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सिक्किम में पंगालोखा वन्यजीव अभ्यारण्य है में कैमरे में कैद रॉयल बंगाल टाइगर, जो कि जो बंगाल में है, यानी वेस्ट बंगाल है, उसमें जो सुंदरबन का जो भाग है उसमें रॉयल बंगाल टाइगर पाया जाता है। तो यहाँ देखें, सिक्किम के पंगालोखा वन्यजीव अभ्यारण्य में यह पाया गया। तो इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि सिक्किम में यह वन्यजीव अभ्यारण्य है। और इसमें देखें कुछ और जानकारी, तो सिक्किम के पंगालोखा वन्यजीव अभ्यारण्य में अध्ययन कर रही टीम की कैमरों में नजर आई चहलकदमी। और इसमें ये भी जान लें कि सिक्किम का सबसे बड़ा जो वन्यजीव अभ्यारण्य है वो यही है, यानी पंगालोखा है। और इसमें देखें तो बंगाल के सुंदरबन, यानी बंगाल के सुंदरबन जंगल में अधिक संख्या में पाए जाते हैं टाइगर। इसमें इसको विस्तार से देखते हैं, तो सिक्किम के पंगालोखा वन्यजीव अभ्यारण्य में 3640 मीटर यानी 11942 फुट ऊंचाई पर एक रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया। अधिकारियों ने बताया कि पंगालोखा वन्यजीव अभ्यारण्य सिक्किम, बंगाल और भूटान के बीच स्थित है, यानी इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा सकता है कि पहले तो एक क्वेश्चन रहेगा पंगालोखा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, तो स्थिक्किम होगा। लेकिन यह स्थिति इसकी देखें तो सिक्किम, बंगाल और भूटान के बीच स्थित है। यह कौन सा पंगालोखा वन्यजीव अभ्यारण्य, और 128 वर्ग किलोमीटर फैला यह सिक्किम का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट हो जाता है इस दृष्टिकोण से है। यानी अमेरिका में आए तूफान से संबंधित यह खबर बनती है। तो इसको देखते हैं, टेनेसी में शनिवार रात मीन्स जो है यह यानी 9 दिसंबर 2023 को शनिवार रात आए भयानक तूफान में सैकड़ों घरों को उजाड़ दिया गया। यहाँ चित्र में देखा जा सकता है। नेशविले एजेंसी, यानी अमेरिका के मध्य टेनेसी में आए भीषण तूफानी, एग्जाम पूछा सकता है कि अमेरिका में किस प्रांत में जो है भीषण तूफान आया है, तो मध्य टेनेसी में आया है। इसमें देखें कि चपेट में आने से शनिवार को 6 लोगों की मौत हो गई। इसमें देखें तो 86,000 घरों की बिजली गुल और 23 लोग तूफान की चपेट में आकर घायल हुए। और इसमें देखें आफत के रूप में तो 25 से अधिक लोग घायल हुए। तूफान के कारण कई शहरों में घर और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गए। माउंट गोमरी काउंटी के अधिकारियों ने बताया कि काउंटी में तूफान की चपेट में आने से एक बच्चे सहित 3 लोगों की मौत हो गई। नैशविले आपात अभियान केंद्र में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में बताया कि वहां भीषण तूफान से 3 लोगों की मौत हो गई है। माउंट गोमरी काउंटी के अधिकारियों ने बताया कि अन्य 23 घायलों का अस्पताल इलाज किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर क्लार्क्सविल के दमकल विभाग द्वारा साझा की गई तस्वीर को इसमें देखा जा सकता है। तो तस्वीर यहाँ दिखाया गया है। फिर इसको देखें तो इसमें यह है कि रायपुर, यानी छत्तीसगढ़ की जो राजधानी रायपुर, वहाँ देखें तो रायपुर में रविवार में 10 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ की मनोनीत मुख्यमंत्री, अभी जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में जो है वह अक्टूबर और नवंबर में मिला करके जो है नवंबर और दिसंबर, यानी क्योंकि 3 दिसंबर को इसका रिजल्ट घोषित किया गया। तो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव कराए गए। 5 राज्यों में देखें तो इसमें जो हिंदी भाषी राज्य थे वह इसमें आपका जो शामिल है वो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। और इसके बाद जो आपका है वह तेलंगाना है, और इसके बाद मिजोरम शामिल है इसमें, और राजस्थान शामिल है। तो 4 इसमें जो मुख्य रूप से हिंदी भाषी क्षेत्र और एक पूर्वोत्तर के राज्य हैं। तो इसमें जो चुनाव कराए गए उसमें देखें तो रायपुर, यानी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। रविवार यानी 10 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ के मनोनीत मुख्यमंत्री, यानी नए मुख्यमंत्री बनाए गए विष्णुदेव साय ने राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन
यानी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन से मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। तो विष्णुदेव साय को बनाया गया और राज्यपाल कौन है, विश्वभूषण हरिचंदन से मुलाकात कर सरकार बनने का दावा पेश किया। कहाँ पर, छत्तीसगढ़ में। इसको देखते हैं। तो भाजपा नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में आदिवासी समुदाय से आने वाले विष्णुदेव साय यानी आदिवासी समुदाय से आने वाले जो हैं विष्णुदेव साय को सीएम बनाकर भविष्य की रणनीति के कई निशाने एक साथ साधने की कोशिश की है। इससे लोकसभा चुनाव की रणनीति और झारखंड उड़ीसा राज्यों की राजनीति भी शामिल है। यानी देखें तो लोकसभा जो 2024 में होने वाला है उसके लिए भी, और झारखंड उड़ीसा, यानी इसमें देखें तो झारखंड और उड़ीसा राज्यों की राजनीति, झारखंड और उड़ीसा में जो है इसी के जो लोकसभा चुनाव के साथ ही इसमें विधानसभा के चुनाव कराए जाएंगे। तो राज्यों की राजनीति भी शामिल है। उड़ीसा में आम चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। इसमें देखें 2024 के लिए पार्टी ने आदिवासी समुदाय को रणनीति में शामिल किया। इसमें देखें 33% के करीब आदिवासी आबादी है छत्तीसगढ़ में। अगले महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखते हैं। तो इसमें जो है भूजल दोहन को लेकर उत्तरी राज्यों की स्थिति बेहद गंभीर। इसमें देखें तो एनजीटी, इसके बारे में कल पुनः हमने जो है करंट अफेयर्स को इसमें डाला था, तो आज भी देखते हैं एनजीटी के बारे में। एनजीटी जो नेशनल ग्रीव ट्रिब्यूनल है जिसकी स्थापना 2010 में की गई थी, अनुच्छेद 21 की तरह जैसा कि जाते हैं संविधान के भाग 3 में जो अनुच्छेद 21 वो जीवन के से संबंधित है, जीवन जीविता से संबंधित है इसमें, और इसके उप आर्टिकल में भी 35-36 जो सुप्रीम कोर्ट के आधार पर इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें देखें तो एनजीटी में CGWA की भूजल दोहन की रिपोर्ट इसमें देखते हैं। तो इसमें दिल्ली, हरियाणा, झारखंड इत्यादि देखें इसमें। तो 0.41 बिलियन क्यूबिक मीटर यानी BMC है। इसमें देखें केंद्रीय भूजल प्राधिकरण यानी CGWA की ओर से, यानी ये जो CGWA है केंद्रीय भूजल प्राधिकरण है की ओर से राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी में दाखिल एक रिपोर्ट में भूजल दोहन को लेकर उत्तरी राज्यों की स्थिति बेहद गंभीर बताई है। रिपोर्ट पर संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने केंद्र सरकार और 9 राज्यों को नोटिस जारी कर यह बताने कहा है कि भूजल दोहन रोकने के लिए किस तरह कदम उठाए जा रहे हैं। इसमें देखें तो चिंताजनक के रूप में देखें तो यह है, एनजीटी ने राज्यों से पूछा भूजल दोहन रोकने को क्या उठाएं कदम। इसके बाद देखें तो 60,646.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है, और इसमें देखें तो यह आपका बनता है 2,29,593.13 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र इसमें शामिल है जो कि भूजल दोहन से प्रभावित हैं। राजस्थान में स्थिति और भी खराब है। इसमें देखें तो रिपोर्ट में कहा गया कि पंजाब में सालाना रिचार्ज कम हुआ है जबकि दोहन बढ़ा है। पंजाब में 50,344.68 वर्ग किलोमीटर पुनर्भरण योग्य क्षेत्रफल में से 3,693.36 वर्ग किलोमीटर यानी 73.37 क्षेत्र में भूजल का अति दोहन हो रहा है। इसके बाद ये दिखाया गया है, इसमें देख लें आंकड़े। तो महत्वपूर्ण से उत्तर प्रदेश जो यूपी स्पेशल इसको इंपॉर्टेंट रूप से देखना कवर कर लेते हैं। तो इसमें देखें उत्तर प्रदेश में क्या दशा है, तो उसको देखते हैं। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में यह 24,772.68 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भूजल का अति दोहन हुआ है, और 2,359.3 वर्ग किलोमीटर जो गंभीर श्रेणी है, और इसमें देखें 2,358.44 वर्ग किलोमीटर अर्ध गंभीर श्रेणी में है उत्तर प्रदेश में, और ये सब जानकारियाँ इसमें दी गई हैं। इसमें देखते हैं तो यह है विमान से हमला करने वाला ड्रोन तैयार कर रहा है भारत, यानी यह राष्ट्रीय एक महत्वपूर्ण विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधित एक राष्ट्रीय महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स इसमें देखें तो विमान से हमला करने वाला ड्रोन तैयार कर रहा है भारत। इसमें देखें तो यह बनता है कि भारत अगले 5 सालों के भीतर, अगले 5 सालों का मतलब 2023 चल रहा है तो 2028-29 तक की बात की जा सकती है। तो भारत अगले 5 सालों के भीतर ऐसे ड्रोन तैयार कर लेगा जो युद्धक विमान से उड़ान भर सकेंगे। वायुसेना के पास ये ड्रोन उपलब्ध होने से न सिर्फ उनकी मारक क्षमता में इजाफा होगा बल्कि दुश्मन के क्षेत्र में हमले करने से भी पहले की तुलना में, यानी दुश्मन के क्षेत्र में हमला करने में भी पहले की तुलना में ज़्यादा सक्षम हो जाएगी। रक्षा सूत्रों के अनुसार एयर लॉन्च एंटी, यानी इंपॉर्टेंट है, एयर लॉन्च एंटी रेडिएशन कॉम्बैट स्वार्म ड्रोन का निर्माण, यानी ड्रोन जो है इसका नाम याद रखा जा सकता है कि यह एयर लॉन्च एंटी रेडिएशन कॉम्बैट स्वार्म ड्रोन का निर्माण देश में ही करने का निर्णय लिया गया है। रक्षा मंत्रालय ने तय किया है कि किसी भी सूरत में 2030 से पहले देश में निर्मित इस ड्रोन को वायुसेना में शामिल किया, यानी पूछा सकता है कब शामिल करना है इसको, 2030 में, और इस ड्रोन का क्या नाम है ये देखा जा सकता है, वायुसेना में शामिल किया। इस प्रकार के ड्रोन अमेरिका सहित कई प्रमुख देशों के पास है। भारत में इसका आयात नहीं करने का निर्णय लिया। सूत्रों के अनुसार रक्षा मंत्रालय ने इसके निर्माण के लिए स्वार्ण ड्रोन बनाने वाली कंपनी को इसके निर्माण की अनुमति दी, यानी जो स्वार्ण जो है वो ड्रोन बनाने की कंपनी, उसको यह जो बनाने का दिया गया, और इसका नाम देख सकते हैं तो यह है एयर लॉन्च एंटी रेडिएशन कॉम्बैट स्वार्ण ड्रोन कंपनी को दिया गया। 2030 तक जो है इसको वायुसेना में शामिल करने का निर्णय लिया गया है। इसमें पुनः चित्र में देख सकते हैं, चित्र में दिखाया गया रायपुर में रविवार, रायपुर जो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, वहाँ पर रविवार में 10 दिसंबर 2023 को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के लिए विष्णुदेव साय के नाम का चयन होने के बाद, यानी यह है विष्णुदेव साय, यह है इनके नाम का चयन, छत्तीसगढ़ के ये मुख्यमंत्री बनेंगे। तो विष्णुदेव साय के नाम का चयन होने के बाद उन्हें माला पहनाकर स्वागत करते केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तथा भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत कुमार गौतम और अन्य इसके बारे में डिटेल से हम जो है जानकारी देख चुके हैं। देखा छत्तीसगढ़, और जैसा कि हम जानते हैं कि 2000 तक, यानी इसको देखें तो 2000 के पूर्व
सन 2000 के पूर्व जो है मध्य प्रदेश जो है भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य था। वर्तमान में देखें तो भारत का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जो राज्य है वह पहले स्थान पर राजस्थान है, दूसरे स्थान पर जो है मध्य प्रदेश है, तीसरे स्थान पर जो है महाराष्ट्र है, चौथे स्थान पर उत्तर प्रदेश है क्षेत्रफल दृष्टि से। जबकि जनसंख्या दृष्टि देखें तो भारत में जो जनसंख्या दृष्टि सबसे बड़ा जो राज्य है वह उत्तर प्रदेश है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 5 राज्यों में चुनाव हुए थे, उसमें से पहला राज्य यहाँ पर जो चर्चा कर रहे हैं मध्य प्रदेश का, हमने देख लिया कि देखा हमने कि जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री थे वो कौन बनाए गए। अब यहाँ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों का विभाजन जो है 1 नवंबर 2000 को कर दिया गया, तो यह 2 राज्यों में विघटित हो गया। इसके बाद जो है उत्तर प्रदेश का विघटन 9 नवंबर 2000 किया गया था। उस दौरान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड 2 राज्य बने। इसके अलावा जो है बिहार का भी जो है विभाजन किया गया था 2000 में ही, और बिहार और झारखंड बना था। झारखंड का जो इलेक्शन है वह 2024 में कराए जाएंगे उड़ीसा के साथ ही। उड़ीसा और झारखंड का जो है वह इलेक्शन 2024 में कराए जाएंगे आम चुनाव के साथ ही। तो इसमें देखें तो यहाँ पर देखा जा सकता है चित्र में, इसमें यह है कि मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। यानी बीच में देखें तो ये मोहन यादव हैं, ये जो है मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये 2 जो साइड में देख रहे हैं ये 2 जो हैं वहाँ के उप मुख्यमंत्री बनेंगे। इसको देखते हैं तो मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। भाजपा विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से उनके नाम पर सहमति बनी। सूबे के कद्दावर नेता नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष होंगे। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष कौन बनेंगे, तो नरेंद्र सिंह तोमर विधानसभा अध्यक्ष होंगे। भाजपा में सूबे में 2 डिप्टी सीएम बनाने का फैसला किया है, और ये डिप्टी सीएम कौन होंगे, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला सूबे के 2 डिप्टी सीएम होंगे। यानी इन दोनों का नाम भी याद रखा जा सकता है। जगदीश देवड़ा मंदसौर के मल्हारगढ़ विधानसभा से विधायक निर्वाचित हुए हैं। जगदीश देवड़ा SC वर्ग से आते हैं, वहीं राजेंद्र शुक्ला रीवा सीट से विधायक चुने गए हैं। फिर सा इसको जो है ये लेटेस्ट आज का एक खबर है, यानी लाइव ये जो है आज ही, यानी जो 11 दिसंबर 2023 से उसका यह खबर है, तो इसको करंट अफेयर्स के रूप में इसमें ऐड कर लिया गया है। तो इस तरह से ये महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।